स्पीकर साहब, मैं शायद पता नहीं अब ये आखिरी दफ़ा ही यहाँ पे हम बोल रहे होंगे क्योंकि अब तो टाइम ही कम रह गया है, तो मैं एक चीज़ समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना कि जिस तरह पिछले दिनों नेशनल असेंबली जो एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है, अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे होते हैं, और जिस तरह यहाँ पे लेजिस्लेशन हुई है, ये निहायत एक तकलीफ दे बात है और जो बिल्कुल किसी प्रोसीजर को एडॉप्ट नहीं किया गया और एक हमने रबर स्टैंप वाला काम किया यहाँ पे। पहली बात तो कभी यहाँ कोरम पूरा नहीं होता और अगर जो भी चंद लोग बैठे हैं कि क्या उनको नहीं पता कि वो किस चीज के ऊपर वोट दे रहे हैं। हम यहाँ पे मुझे कोई बिल हमें नहीं दिया जाता, कोई पढ़ के नहीं आ रहे कि बिल के क्या हम किस चीज पे अपनी नोट दे रहे हैं। देखिए, कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए वो फिर सेनेट में जाता है और जो सेनेट इस वक्त रोल अदा कर रहा है और जहां पे उनके मेंबर्स निशानदेही कर रहे हैं, एक प्रोसीजर चाह रहे हैं, तो वो चीज हम यहां क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब वो स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं तो आप भी स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, चाहे वो जल्दी से उसको कर लें, हम सबको भी पढ़ने का मौका मिले। तो ये बड़ा एक तकलीफ देह है और 50 से ऊपर आप बिल यहाँ पे पास हो गए हैं और कुछ पता नहीं है किसको कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज जो 25 यूनिवर्सिटीज का, प्लीज ये बहुत बड़ा इसके ऊपर स्कैम है और इस तरीके से यूनिवर्सिटीज के हवाले से जो एक सूबाई सब्जेक्ट है कि उसको हम यहाँ पे क्यों इस तरह ला के और कुछ पता नहीं है और हम स्टैम्प किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि सेनेट में उसका भरपूर तरीके से चेक किया जाएगा और हम आंखें बंद करके फेडरल लेवल पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे हमारे लेजिस्लेशन पे कंसर्न्स हैं कि जिसको आपने अगर यहां स्टैंडिंग कमेटी में भेजा होता, शायद थोड़ी सी हम उसके साथ अमेंडमेंट्स के साथ हम वापस ले आते और वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन करते। और उसके साथ साथ क्योंकि यहां पे जिस तरह पार्लियामेंट चली है कुछ अरसे से, क्या अपोजिशन को बिल्कुल गैग कर दिया गया, जो हकीकी अपोजिशन थी कि उसकी आवाज बिल्कुल बंद कर दी गई। देखिए, हमारा काम एक ओवरसाइट रोल होता है। जमहूरियत 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 कॉन्स्टिट्यूशन ये तो एक जोक बन के रह गए। कोई जमहूरियत अपोजिशन के बगैर नहीं होती, कोई जमहूरियत ओवरसाइट के बगैर नहीं होती। पर यहां बेहतरीन कोशिश की गई कि यहां पे अपोजिशन को गैग किया जाए। एक बड़ा अच्छा स्लोगन स्पीकर साहब ने दिया था, जो मैंने भी जब मैं स्पीकर थी तो मैंने यही बात की थी कि लेट द माइनॉरिटी हैव इट्स से एंड लेट द मेजॉरिटी हैव इट्स वे। बट टू बी ऑनेस्ट कि यहां पे कोई माइनॉरिटी की से नहीं थी, यहां पे बिल्कुल अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास नंबर्स हैं, आप पास कर सकते हैं, पर कम से कम आपको सुनना तो चाहिए था कि हमारे क्या है यहां पे। और जो मेजॉरिटी लेजिस्लेशन हुई है उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है जितनी यहां लेजिस्लेशन हुई है। तो खुदारा अवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है इस वक्त, हमारी इन्फ्लेशन शायद सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त, और रूरल एरियाज की जो इन्फ्लेशन है कि वो है, हम नहीं अंदाजा कर रहे हैं कि किस कर्ब से हमारी अवाम गुजर रही है। मैं ये उम्मीद करती हूं अब भी जितने दिन हैं कि खुदारा हम कुछ अवाम की बात कर लें। और इसके साथ साथ स्पीकर साहब, लीडर ऑफ द जो भी केयर टेकर सेटअप के लिए हो रहा है, मैं यही उम्मीद करती हूं कि उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बाकायदा सारी अपोजिशन पार्टी से भी बात करनी चाहिए थी, क्योंकि एक आप इस तरह हम एक अनयूजुअल सिचुएशन में हैं। जितने चैलेंजेस हैं, मैं समझती हूं कि इतना बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है और उसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंज इतना ज्यादा है कि उसके लिए अगर आप सबको कंसल्ट करेंगे, एक कंसेंसस से केयर टेकर सेटअप आएगा तो उसका अवाम भी का भी एतमाद उसमें होगा और हम भी इस बात में समझेंगे कि हमारा भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। स्पीकर साहब, जो कुछ बाजोड़ में हुआ मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करती हूं। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, इसको अगर टाइमली नहीं हमने पकड़ा, नहीं रोका
تو جس طرح دہشت گردی آج باجوڑ میں ہوئی ہے، بلوچستان میں روز انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، بارڈر پہ ہمارے نوجوان جو جوان شہید ہو رہے ہیں، ان سب کے حوالے سے کہ ایک بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پالیسی، اب تو خیر ٹائم بھی بہت کم ہے، لیکن جو بھی میجرز لینے ہیں کہ اس کو لیے جائیں۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، اور یہ امید کرتی ہوں جو ہمارے کولیگز ہیں کہ پلیز جتنے دن ہیں آپ اس کو، کیونکہ وہ روایت، اچھی روایات یہاں رکھی ہوتی ہیں تو بہت اچھا ہوتا۔ میں ایک اور، کیونکہ SIFC میری نظر میں ایک اچھا سٹیپ ہے جو اس وقت بہت ضرورت ہے فورن انویسٹمنٹس کی، تو اس کے لیے جو بھی آپ نے یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، لیکن اگر اس میں پہلے بھی اس قسم کے سٹیپس ہوتے رہے ہیں، ون ونڈو آپریشن، ایز آف ڈوئنگ بزنس، لیکن اس میں اگر جو 2-3 چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کریں، اور جو فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل لیول کے جو ٹیئرز ہیں اس کے لیے اگر پراپر ہینڈلنگ نہیں ہوتی تو اس لیے آپ کا انویسٹر بھاگ جاتا ہے، انویسٹر چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس سے کوئی اچھے نتائج ملیں گے۔ اس وقت ریکارڈنگ کے حوالے سے جو بھی بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اب آگے بڑھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور اب یہ کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ پاکستانی روپی میں ایکسیپٹ کریں گے، تو یہ سارے اچھے سٹیپس ہیں جو اچھائیاں ہیں حکومت کی کریں گے، لیکن خدارہ اس کو ربر سٹیمپ بنا دیا جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ آج اسمبلی نے اپنا وہ تقدس، اپنی وہ جو سوورینٹی کی آپ بات کرتے ہیں، وہ تب آتی ہے جب عوام کی بات ہوتی ہے، یہاں عوام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ شکریہ جی۔